जो चैप्टर में छोड़ के गया था ना, आईसीआई ने उसी से क्वेश्चन पूछे। सर आईसीआई ने मार्किंग ठीक से नहीं करी और 100% बच्चे के पास ये प्रैक्टिस प्लान नहीं होता। कैसे मैं आपसे रिटर्न प्रैक्टिस करवाऊँ? अनगिनत प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन करना पड़ेगा और इस प्लान पे काम करो मेरे साथ, आपकी सक्सेस आपकी होगी। सर मैं तो 100% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। क्वेश्चन पेपर बहुत ही लेंदी था सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वैसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किए थे सर। बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे थे। एग्जाम हॉल से सेंटर से निकलने के बाद सर मुझे आंसर याद आया। क्या ये प्रॉब्लम आपके भी प्रॉब्लम है? सर आईसीआई ने मार्किंग ठीक से नहीं करी, मार्किंग पैटर्न का अपने को पता ही नहीं चला। सर मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आ रहे। जो चैप्टर में छोड़ के गया था ना, आईसीआई ने उसी से क्वेश्चन पूछे। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है? क्या आपको भी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद या रिजल्ट वाले दिन ऐसा ख्याल दिमाग में आते हैं? क्योंकि बच्चे ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब मैं पिछले 8 दिन से स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। लगातार मेंटरिंग कर रहा हूं, सैकड़ों स्टूडेंट से फोन पे बात करी है और हजारों मैसेजेस के रिप्लाई किए, और इसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि इन अनगिनत प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। शेयर टारगेट रख लेते हैं 10 ईच का, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि यहां पे बात होती है सिर्फ काम की, नो बकवास। बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है हमारे ही रिजल्ट में, जो पास्ट ईयर के 21, 22 के नवंबर और मई के रिजल्ट रहे हैं, उसके रिजल्ट में ही हमें इस सवालों के जवाब मिलते हैं। इन सारे बच्चों ने जिस तरह से स्कोर किया है, रैंक्स स्कोर किया है 80 से लेकर के 70 तक और 70 से लेकर एग्जाम्शंस तक, इस सिंगल अटेम्प्ट में नवंबर 22 के अंदर हमारे 200 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम्शन स्कोर किया है। अगर आप में से कोई बच्चा मुझे देख रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछे थे अगर ये आपके भी क्वेश्चन है, इस वीडियो में कमेंट करना, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो इन विनर्स ने फॉलो किया और इस लेवल पे स्कोर करके आए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन, लेट्स बी पॉजिटिव एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, क्या है इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन? सो बच्चे, सबसे पहला सॉल्यूशन जो मैं आपको देने वाला हूं, डिटेल सॉल्यूशन वीडियो के एंड तक आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहली चीज, आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। मेरा पहला सवाल है कि क्या आपके पास एक ऐसा ही स्टडी प्लान है? क्योंकि मैं तो क्लास में बच्चों को लगातार ये स्टडी प्लान प्रोवाइड करता हूं, जिसमें मैं उनको देता हूं, आपसे सैंपल्स शेयर कर रहा हूं, एक प्लानर देता हूं, गेटवे टू सक्सेस का प्लानर देता हूं, जिसमें मैं कंपलसरी करता हूं कि वो हर सब्जेक्ट को, हर पेपर को मेरे लेक्चर से कंप्लीट करने के बाद उसकी रीडिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस का टिक बॉक्स कंप्लीट करेंगे। से टॉपिक वाइज वो कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ जब वो पहला रिवीजन करे, दूसरा करे, तीसरा करे, उसके साथ स्कोर टारगेट्स भी उनके सेट होते हैं और वो अपने कंप्लीशन करते जाते हैं और इस प्लानर को कंप्लीट करते जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्होंने मुझे फॉलो किया है तो उनको अच्छे मार्क्स आएंगे। आज इस वीडियो में कैसे हम इसको करने वाले हैं, आपके लिए मैं कैसे ये प्रोवाइड कर सकता हूं, ये बताने वाला हूं। दूसरा, मेरी अपनी स्टडी कहती है, मेरा अपना रिसर्च कहता है कि 90% बच्चे के पास स्टडी प्लान होता है। इनफैक्ट 100% बच्चे के पास स्टडी प्लान होता है, बट 90% के पास रिटर्न होता है, 10% के पास वर्बल होता है और 100% बच्चे के पास ये प्रैक्टिस प्लान नहीं होता है। मैं आपको एक प्लान बना के दूंगा जो कुछ इस तरह का होगा, आपके लिए पर्सनलाइज बनाऊंगा। अभी मैं आपको एक टेंटेटिव प्लान शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है इस बैच के अंदर। जब वो एक चैप्टर, यूनिट या लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ साथ उनको टर्मिनेटर की रीडिंग, उनको प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन मैं क्लास के लिए उनको देता हूं, मेंटोर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बूस्टर से रिवीजन और रिवीजन वीडियो रेफर करना होता है, और साथ ही साथ उनके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं।
ये चीज है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कि आप 80s में, 70s में और 90s में और 60s में मार्क्स देख पाते हैं किसी भी पेपर के अंदर। सो इट इज अ रिगरस प्रोसेस थ्रू विच स्टूडेंट्स गो थ्रू। सो क्या आपने किया है और नहीं किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सॉल्यूशन भी दूंगा जिसमें मैं आपके स्टडी एंड प्रैक्टिस प्लान में कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। और इन दोनों के होने के बाद आपको जरूरत पड़ती है एक जबरदस्त मेंटोरशिप की, तो वो मेंटरिंग का सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर ये तीन चीजें आपके पास है, अगर ये स्टडी प्लान, प्रैक्टिस प्लान एंड मेंटरिंग सपोर्ट आपके पास है, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। फ्रेंड्स, इसी के लिए मैंने आपसे सर्वे भी किया, बहुत सारे बच्चों से बात करी, और ऑन एन एवरेज सारे बच्चों ने लिखा है डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि ये बात काफी बच्चों को अब समझ में आने लगी है कि सर प्रैक्टिस ही वो चीज थी जिसकी वजह से मैंने मिस कर दिया। मैंने स्टडी बहुत अच्छी करी, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से मैंने पढ़ाई करी, लेकिन शायद मुझे कोई मेंटरिंग करने वाला नहीं था, या मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि क्वेरी के लिए तो टीचर फोन भी नहीं उठाते, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। सो कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहली चीज, आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप सिर्फ रीडिंग 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 करते जा रहे हो। आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100% टाइम सिर्फ रीडिंग में देते हैं, सिर्फ रीडिंग में, खास करके थियरी पेपर की मैं बात कर रहा हूं। और रीडिंग में देने के बाद भी आपकी रीडिंग की स्पीड नहीं बढ़ती। तो हमें दो चीजों पे काम करना है कि रीडिंग के अलावा इस झरोखे से बाहर कुछ और भी देखना है, रीडिंग के बाद क्या करने वाले हैं, और अगर रीडिंग कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से हमें रीड करनी चाहिए, सो दैट कि हम एग्जाम हॉल में टाइम बचा सके। ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल थे, क्वेश्चन लेंदी था, क्वेश्चन 100% नहीं कर पाए। आप इमेजिन करो कि आप 100% पेपर नहीं अटेम्प्ट करते, आप 80% करते हो, से आप एक ग्रुप दे रहे हो और आप 4 के 4 पेपर 85% ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट करते हो, 15% आप पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करते, और आपका ग्रुप सिर्फ 4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से या 12 मार्क्स से रह जाता है। आपको नहीं लगता कि आपने सिर्फ 100% कवरेज करी होती तो आपका ग्रुप आपका होता? कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे अगर मेरी ये बात सही लग रही हो तो। आपको नहीं लगता कि आपने अगर टाइम मैनेजमेंट किया होता, रीडिंग स्पीड के थ्रू अगर थोड़ा समय बचा लिया होता, तो शायद आप 2 क्वेश्चन और ज्यादा लिख पाते, 3 नंबर आपको और ज्यादा आते, और ये ग्रुप या वो पेपर जो आपका रह गया वो नहीं रहता, या एग्जाम्शन रह गया वो एग्जाम्शन आ गया होता? कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे। सर इसका भी सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जनरली हम इसके बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में, हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, हम बात करते अरे बेटा चैप्टर और सिलेबस तो हर एक बच्चे का कंप्लीट होता है, वो तो सभी करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आर्ट जो मिस हो जाती है, जिसपे हम काम ही नहीं करते, और बाद में एग्जाम हॉल में 3 घंटे की परफॉर्मेंस में उसका इंपैक्ट दिखता है। अगर ये 20% इंपैक्ट भी डालता है तो आपको रोक देता है। दूसरा है राइटिंग। सर आप में से 90% लोग रीडिंग को बहुत फोकस करते हो और राइटिंग छोड़ देते हो। मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, कैसे मैं आपसे रिटन प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा रिसर्च कहता है कि आपको 60% टाइम रीडिंग पे देना चाहिए एंड 40% टाइम रिकॉलिंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे देना चाहिए। बिकॉज इट इज नॉट दैट द प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, but what you practice, how much you practice and when you practice and in which manner you practice that matters। इसलिए जरूरी है कि आप एक परफेक्ट प्रैक्टिस प्लान के साथ एग्जाम में जाएं, उसकी तैयारी के साथ जाएं, उसको एग्जीक्यूट करके एग्जाम में जाएं। विन द वॉर फर्स्ट एंड देन गो टू द बैटलफील्ड। Never try to go to the battlefield and then try to win. Never, it will never happen. Win the war first and then go to the battlefield। आज मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, जो आज करेगा फाइट उसका कल होगा ब्राइट। अगर इस बात पे यकीन करते हो तो रिटन प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई तैयारी होनी चाहिए। ये मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं सॉल्यूशन इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपकी राइटिंग की स्पीड बहुत मैटर करती है। मैं फिर एक रिसर्च अपना शेयर करता हूं, हजारों बच्चों को पढ़ाने हैं, उनसे फीडबैक शेयर करने के बाद, कि 50% क्वेश्चंस पे बच्चे 70 to 75% टाइम लगाते हैं, और अनदर 50% क्वेश्चन पे बच्चे सिर्फ 25 to 30% टाइम लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि बाकी के जो 50% क्वेश्चन थे वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए?
आपने 50% अच्छा लिखा, 50% आपने ऐसा लिख दिया जिसमें बहुत ही बिलो एवरेज मार्किंग हुई और शायद ये आपको पीछे लेके चला गया। और इसके पीछे सिर्फ 2 रीजन थे, रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड का स्लो होना। जब बाकी बच्चे अपना पेपर 100% कंप्लीट कर रहे हैं, 80, 90 to 100 में स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी कर सकते थे। अगली बारी आपकी थी और May 23 में ये बारी आपकी होगी। अगर May 23 को बनाना चाहते हो अपना और तुम रियली सीरियस हो तो इस प्लान पे काम करो मेरे साथ, आपकी सक्सेस आपकी होगी। डू यू कमिट, डू यू प्रॉमिस? तो वीडियो में कमेंट करके बताना, यस सर वी प्रॉमिस टू वर्क ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर स्पेशल फोकस दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली सीए में हम ऐसा नहीं करते और इंस्टीट्यूट जब हमें कंपीट कराती है तो इन चीजों पे काम करती है। इंस्टीट्यूट को हमारी कमजोरियों का पता होता है और वो इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से इनकैश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं इसके अलावा कि अगर आपकी स्पीड कम है तो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज होता है। आपके क्वेश्चन छूटते हैं, आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जो क्वेश्चन आपने किए भी बहुत सारे क्वेश्चन आप अनफानन में लिखने की कोशिश करते हो, बहुत हेस्टी मैनर में लिखते हो, उससे उसमें मार्क्स ना के बराबर मिलते हैं और ओवरऑल आपका होता है नुकसान। केस स्टडी या रीडिंग की स्पीड कम है, वहां होता है आपका नुकसान। इन सब का सोल्यूशन प्रैक्टिस प्लान के साथ मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बाद एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन का होना। आपको ये बात माननी पड़ेगी, क्या लिखूं, कितना लिखूं, व्हाट टू राइट, हाउ मच टू राइट एंड कितने नंबर के लिए मुझे कितना लिखना चाहिए, और आईसीआई का मार्किंग पैटर्न एक्चुअली क्या है, कहां पे क्या सजेस्टेड मार्किंग पैटर्न है, या जो कॉपियां आरटीआई से आती हैं उनके जो निचोड़ है, जो रिसर्च है, वो मार्किंग पैटर्न है। सर कहीं ना कहीं तो हमें मार्किंग पैटर्न सेट करना होगा, आईसीआई ने नहीं दिया तो हमारा अपना सेट करना होगा, या जिससे मार्क्स लगातार हमें मिल रहे हैं उनको मार्किंग पैटर्न मानना होगा। सर मैंने इस पे रिसर्च किया है और मैं प्रेजेंटेशन का स्पेशल आर्ट आपके सामने लेके आने वाला हूं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर से। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक मॉडल का क्वेश्चन है, एक एक्सपीरियंस कर्व का क्वेश्चन है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे लिखें। पढ़ाई तो बहुत कर ली सर, रेगुलर कोर्स लिया है, फास्ट ट्रैक कोर्स लिया है, क्रैश कोर्स लिया है, 2 बार पढ़ चुका हूं, तीसरे अटेम्प्ट में भी कोचिंग ले रहा हूं। सर आप कोचिंग पे कोचिंग पे कोचिंग लेते जाओगे जब तक आप बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं करोगे। प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, यू नीड टू डू बेस्ट प्रैक्टिसेस, दैट मेक्स यू परफेक्ट। रॉन्ग चीज की प्रैक्टिस करके आप कैसे सही हो सकते हो। तो उस परफेक्ट प्रेजेंटेशन के आर्ट के थ्रू मैं आपको टीच करने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि May 23 को आप अपना अटेम्प्ट कैसे बनाएं उन सारे विनर्स की तरह जिन्होंने अपना बनाया। और इसी के लिए मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए EIS-SM का वन एंड ओनली, इंडिया का पहला EIS-SM का प्रैक्टिस बैच, पहला प्रैक्टिस बैच प्राउडली मैं कह सकता हूं May 23। और जो मैं कहता हूं वो करता हूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, मेरी कमिटमेंट बोलती है, मेरी अपनी जज्बात बोलते हैं कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। मैं अनाउंसमेंट करके आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं पकड़ा देता हूं, या अनाउंसमेंट करके 2 वीडियो यूट्यूब पे फेंक के भौकाल क्रिएट करके शॉर्टकट करके आपको लिंक रेफर नहीं करता हूं। मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। तो इस बार भी जब मैं बोल रहा हूं कि EIS-SM का प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए क्या आपको ऐसे बैच की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेरे रिसर्च में, मेरे सर्वे में तो बहुत सारे बच्चों ने, एटलीस्ट 80% बच्चों ने कहा है सर हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस का बैच लेके आ रहा हूं। May 23 के सारे स्टूडेंट के लिए मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। सर सबसे पहले आपको मैं इसमें चैप्टर वाइज स्केड्यूल दूंगा, कैसे हम कवर करने वाले, डेट्स होंगे, आपके लेक्चर्स के कंप्लीशन के डेट होंगे। लेक्चर आप कोई भी देख रहे हो, किसी भी फैकल्टी का देख रहे हो, मेरे देख रहे हो, डजंट मैटर, बस मैं आपको चैप्टर EIS के और SM के उसके स्केड्यूल दूंगा। आपको उस स्केड्यूल के हिसाब से अपने लेक्चर कंप्लीट करने, उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कशन का एक डेट रखूंगा, उसके लिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, सारे RTP, MTP, पास्ट ईयर, और मैं बहुत सारे नए क्वेश्चन आपके लिए बना के लेके आऊंगा। बहुत मेहनत लगेगी मुझे, अगले 2 महीने में आपके साथ बहुत मेहनत करने वाला हूं, बहुत नई नई चीजें तैयार करने वाला हूं। उन न्यू क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा जो आप लिखेंगे। प्रेजेंटेशन मैं आपको गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग पैटर्न के हिसाब से राइटिंग कैसे करते हैं सिखाने वाला हूं। और उसके बाद मैं लाइव कॉपी चेकिंग करने वाला हूं। लाइव कॉपी चेकिंग इसी प्रैक्टिस बैच में होगी। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज पैरेलली अनाउंस होगी और
चैप्टर वाइज एमसीक्यू केबीसी स्टाइल में कराऊंगा और केस स्टडीज कंप्लीट कराऊंगा। सर इन सारे चीजों का एक पैकेज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। कोर्स बिल्कुल इससे अलग है। अगर आप फास्ट ट्रैक देख रहे हो, मेरा देख रहे हो, और किसी भी अदर फैकल्टी का देख रहे हो, आप देखते रहो। रेगुलर या क्रैश कोर्स से आप तैयारी कर रहे हो या फास्ट ट्रैक से तैयारी कर रहे हो, करते रहो। अगर आपको स्टार्ट करनी है अपनी तैयारी तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, स्टार्ट अर्ली, एंड मेरे चैप्टर वाइज स्केड्यूल के साथ जुड़ जाना। जितने भी मेरे फास्ट ट्रैक, रेगुलर एंड क्रैश कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, फ्री होगा, फ्री होगा। ये लाइव एट होम होगा। EIS 25 आवर्स के होंगे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 20 आवर्स के होंगे, जिसमें मैं फ्री मेंटरशिप करूंगा, आपके साथ मैं जूम मीटिंग्स करूंगा, और जितने भी बच्चे इसमें रजिस्टर्ड होंगे उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। बट इस 45 आवर्स की, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत रिसोर्सेस लगाने हैं, बहुत लोग लगाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको EIS SM ऐप पे एक कोर्स लाइव एट होम ज्वाइन करना होगा, जिसकी फीस होगी 995। ये आपको मेरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो आपको पे करनी है, इनक्रिप्शन की है, या आप इसको कह सकते हो ये एडमिनिस्ट्रेशन की है, मेहनत की है, जो भी है, आपको 995 फी पे करनी है जस्ट फॉर प्रैक्टिस बैच, जिसमें मैं प्रैक्टिस की गारंटी लेता हूं। कई बच्चों के दिमाग में होगा, क्या सर आप इतने हजारों बच्चों की कॉपी चेक करने वाले हो? नॉट पॉसिबल। हजारों बच्चों की कॉपियां नहीं चेक होंगी, कुछ कॉपियां, मॉडल कॉपियां मैं चेक करूंगा, बाकी आप अपनी कॉपी खुद सेल्फ इवेलुएट कर सकते हो। मॉडल आंसर मैं डिस्कस करूंगा, आपको ICI के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा और डिस्कशन कर दूंगा। एक तरह से आपका EIS SM का पैरेलल कोर्स करा दूंगा। बट यस, ये रेगुलर या फास्ट ट्रैक का बैच नहीं होगा, जिसमें हम सिर्फ EIS SM के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, केस स्टडी MCQ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, लिखने का आर्ट डेवलप करने वाले हैं, और हर बच्चा लाइव करेगा मेरे साथ, और मैं लाइव चेकिंग करूंगा कुछ कॉपीज की और आपके टेस्ट सीरीज की, सो दैट की आपका सारा प्लेटफॉर्म। क्योंकि जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज लेते हो, टेस्ट सीरीज में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन ICI को उठा के दे, नो न्यू क्वेश्चंस, नो न्यू एफर्ट्स, हियर वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू गाइस, ठीक है। और वो स्टैटिक मैनर में आपको कमेंट्स भी आते हैं, ऑटोमेटेड कमेंट्स आते हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन एक्सपर्ट है उसके पीछे, नोबडी नोज, जस्ट इट्स अ रूटीन जॉब दैट यू आर डूइंग। हियर आई एम गोइंग टू डू फॉर यू गाइस सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट जॉब, जहां आपको मॉडल आंसर आपके सामने होगा, आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से इवेलुएट कर पाएंगे, और बहुत सारे हजारों क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 2 or 3 टेस्ट्स, इट्स अ मैटर ऑफ एटलीस्ट 45 hours of practice with test series that amounts to another 40 to 45 hours. So at least you are going to be attached with me for next 70-80 hours minimum. So that's how we have to charge a fees that you are going to pay. तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जल्दी जल्दी करो, EIS SM ऐप पे जाओ, लाइव एट होम बैच हमने क्रिएट किया है, उसको ज्वाइन करो, एंजॉय करो, और May 23 के अटेम्प्ट को अपना अटेम्प्ट बनाओ। ये सारी चीजें मैं आपके साथ करने वाला हूं, जो हम क्लास में लाइव करने वाले। सो विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर वॉचिंग EIS SM with Om. सी यू इन दिस बैच, और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करूंगा इस बैच के थ्रू। ये इंडिया का अपने आप में EIS SM का अपने तरीके का पहला बैच होगा।